मुझ समेत हिंदुस्तान भर के नौजवान, मुसलमान नौजवान ये सवाल पूछ रहे हैं और पूछना चाह रहे हैं सरकार से कि आप मुफ्ती सलमान अज़हरी के ख़िलाफ़ सिर्फ इस शेर की बिना पे कि जिस शेर के अंदर किसी मज़हब का कोई नाम नहीं लिया गया, किसी को कोई निशाना नहीं बनाया गया, किसी समूह के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने की, उनको बदनाम करने की, उनकी बेइज्जत करने की कोई बात नहीं कही गई। सिर्फ़ ये कहा गया कि आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। सिर्फ़ इस वजह से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर दी जाती है। लेकिन सवाल ये बनता है, हम मुझ समेत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जो और पाखंडी बाबा जो बैठे हुए हैं वो नफ़रतें फैलाने की बातें कर रहे हैं। जब वो हथियार और चाकू घरों में रखने की बात करते हैं, कि काटने मरने की बात करते हैं, तब उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। ये साध्वी का वीडियो आप देखिए और ढोंगी बाबा जो भविष्य बताने वाले बाबा हैं, इनका वीडियो आप देखिए, ये किस तरह की नफ़रत भरी बातें कर रहे हैं। अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूँ। हिंदुओं से भी यही प्रार्थना करूंगा, भाला तुम्हें किसी मारने के लिए लेने के लिए नहीं हम कह रहे हैं, अपने पास तमंचा जरूर रखो, अपने पास भाला जरूर रखो। मारना नहीं है, हाँ जरूरत लगे तो प्लीज, तुम्हें बाप की सौगंध है। जी हाँ, हथियार काटने के लिए नहीं रखिए, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर इसके लिए आप जो है हथियार रखिए। हथियार रखिए, स्पष्ट कह रही हूँ, हथियार रखिए। कहने का मतलब ये है कि आप समझ रहे हैं, खुल्लम खुल्ला मैं कह रही हूँ, ये खुल्लम खुल्ला मैं कह रहा हूँ कि इसलिए आप हथियार रखिए। काटने मारने के लिए नहीं रखिए, लेकिन जब ज़रूरत पड़े कर दीजिए, इसलिए आप अपने घरों के अंदर हथियार रखिए। लेकिन इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती, इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। वहाँ गुजरात की ATS एक्शन लेने के लिए आ जाती है, मुंबई की ATS एक्शन ले लेती है, और जो है मुंबई की पुलिस एक्शन ले लेती है। मुफ्ती सलमान अज़हरी को उनके घर से उठा करके गिरफ़्तार कर लिया जाता है। लेकिन ये बाबा खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं दुनिया भर, हिंदुस्तान भर के अंदर, लेकिन इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई वाली बात नहीं होती। जबकि मैं चैलेंज करता हूँ कि जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है, या जो लोग कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, वो मरते दम तक ये साबित नहीं कर सकते कि इस शेर के अंदर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने हिंदू कम्युनिटी को या किसी मज़हब को, किसी समूह के ख़िलाफ़ में कोई बात कही हो, किसी की बेइज्जती की हो, किसी धर्म के ख़िलाफ़ कोई बात कही हो। ये मरते दम तक कोई साबित नहीं कर सकता। किसी धर्म के ख़िलाफ़, किसी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कही है, फिर भी जो है एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन जहां खुल्लम खुल्ला काटने और मरने की बातें की जाती हैं, अपने घरों के अंदर हथियार रखने की बातें की जाती हैं, उनको खुल्लम खुल्ला छुट्टा सांड की तरह घूमने दिया जाता है। ये दोहरा मेयार हिंदुस्तान के अंदर क्यों हो रहा है। एक और वीडियो आप देखिए, जो उत्तराखंड में एक मंदिर के बाबा हैं, ये किस तरह की तालीम हिंदुओं को दे रहे हैं और हिंदुओं से हथियार रखने के लिए कह रहे हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ उन अपने बच्चों के लिए, उन अपने सनातनी हिंदुओं के लिए मेरा यह संदेश है कि उत्तराखंड प्रदेश की संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए, उत्तराखंड प्रदेश को बचाने के लिए, अपने बहन बेटी परिवार को बचाने के लिए केवल और केवल एक विकल्प है। ये जो रोहिंग्या और बेधर्मी जो उत्तराखंड प्रदेश में जो घुस गए हैं, जिसके लिए हम कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी के पास भी गया था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हमने अपने विषय को रखा था, इस विषय को, लेकिन उनके समझ में नहीं आया। तो मेरे बच्चों, मेरे सनातनी हिंदुओं, यह सरकार और यह प्रशासन कुछ नहीं करने वाली है, आपको बचाएगी नहीं। गृह युद्ध तो प्रारंभ हो गया है। इसलिए मेरे सनातनी हिंदू, मेरे बच्चों, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने बहन बेटी परिवार को बचाने के लिए, इस उत्तराखंड को बचाने के लिए अपने घरों में अच्छे से अच्छे हथियार रखो, अच्छे से अच्छे कृपाण, फरसे, तलवार रखो। यही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। और बचाने के लिए, संपूर्ण भारत के लिए केवल एक विकल्प है, और वह सिर्फ एक ही विकल्प है, और वह है इन बेधर्मियों का, इन जिहादियों का। ये जो सुअर हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं सुअर के जैसे, इनसे
बचने के लिए, क्योंकि ये बहन बेटियों को चबाते हैं। नाम लेकर के रोहिंग्याओं को और मुसलमानों का नाम लेकर के उनको सुअर कहा गया और उनके बच्चों को सुअर कहा गया। यहाँ मुसलमानों के दिलों को क्या ठोस नहीं पहुँची होगी, लेकिन ये बाबा तो खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं। यहाँ नाम लेकर के ऐसा बेइज्जत किया जाता है कि सुअर कह दिया जाता है, उनके बच्चों को सुअर कह दिया जाता है, काटने मारने की बातें की जाती हैं, लेकिन ये बाबा खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं। लेकिन जहाँ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ कोई एक शब्द नहीं कहा, कोई एक लफ्ज़ नहीं कहा, कोई बात नहीं कही, लेकिन फिर भी जो है उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले लिया जाता है। फिर आखिर में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। और ये खून मज़लूम ज़्यादा नहीं बहने वाला, ये जुल्म का दौर देर तक नहीं रहने वाला, जुल्म का जिगर चीर कर नूर आएगा, तुम हो गर फिरऔन तो मूसा ज़रूर आएगा।